फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आप भी हमारे साथ आज ट्रेन का सफर कीजिए। थोड़ी देर मुझे भी बैठना है। हमने और भाई ने भी ट्रेन में हमेशा किया, जब भी स्टेशन आए तो चिप्स या कुछ तो खरीदा ही है। इस बैग में खाने का सामान घर से लेके आए हैं, लेकिन फिर भी शौक है नीचे जाने का, तो कुछ लेके आए हो। कैसे अपनी भूख लगी, आपने भी नहीं खाया। मार्केट पैड में कुछ बचा कि नहीं, मैं सब बटोर के ले आई। कुछ बचने वाला है, स्टेशन आने वाला है हमारा। फेस वॉश करने जा रहे हो? आज टाइम से 10 मिनट पहले आ गए, स्टेशन आ गया हमारा। कैसे नहीं भाई, ये अपने पर्स में बोलो, स्टेशन आ गया। अरे नहीं, सब मेरे चप्पल दो। अरे ये ले चप्पल। ऐसा कैसे हो सकता है, 10 मिनट पहले आ गया। ओए सच में नहीं उतर पाओगे तुम लोग। सामान चार्जर्स लगे हुए हैं। मैं आप थोड़ा आगे सुनिए, आप उठे नहीं, आपको फोन कर रहे थे। कभी बैग टाइम पहुंचा देती है। स्टेशन आ गया। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी इब्राहिम फैमिली जा रही है मोदाहा। पिछले व्लॉग में सबा ने ये नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने सभी से कहा था कि आप गेस कीजिए और बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब लोगों ने बताया था कि सबा शायद आप मोदाहा जा रही हैं, क्योंकि सबा के और सनी के चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो लोग मोदाहा जा रहे हैं। यानी कि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए लोगों ने गेस पहले ही कर लिया था कि वो मोदाहा जा रहे हैं। अब जब सबा का व्लॉग आता है तब लोग उसमें बहुत सारी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। अब इस बार का जो व्लॉग आया है उसमें एक चीज़ पर सबा को बहुत ज़्यादा जमकर ट्रोल किया जा रहा है। अब वो क्या चीज़ है तो चलिए फ्रेंड्स, अब वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सवाल उठाए जा रहे हैं रिज़ा के ऊपर। अब दरअसल फ्रेंड्स होता ये है कि जैसे ही मोदाहा का स्टेशन आता है सभी लोग उतरने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर अम्मी के चप्पल नहीं मिल रहे कि अम्मी कहती हैं मेरे चप्पल कहाँ हैं, मेरे चप्पल कहाँ हैं। तब रिज़ा अम्मी के चप्पल ढूंढती हैं और उनके पैरों में देती हैं कि दीजिए ये है चप्पल पहनिए। इस बात को लेकर लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं अम्मी के और सबा के ऊपर कि वो बच्ची से चप्पल तक पहनती हैं। अम्मी को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, सबा को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि वो बच्ची से इतना काम करवाती हैं। पहले से ही सबा को इस बात के लिए ट्रोल किया जाता था कि वो बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करती हैं। सारे अपने रसोई के या मतलब अपने घर के सारे काम रिज़ा से ही कराती हैं। अब इसके बाद जब ये चप्पल वाला कांड हो जाता है कि चप्पल अम्मी को चप्पल पहनाती हैं, तब तो और ज़्यादा लोग आग बबूला हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरीके का काम रिज़ा से करवाया जा रहा है। पहले से ही लोगों का कहना है कि सबा और अम्मी रिज़ा को नौकर समझती हैं, नौकर की तरह ट्रीट करती हैं। अब जब ये देखा गया कि रिज़ा ने चप्पल अम्मी के निकाल कर दिए हैं, अम्मी को चप्पल पहनाए हैं, तब लोग और ज़्यादा सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। लोगों का कहना है कि सबा बिल्कुल नौकर समझती हैं रिज़ा को, अपने छोटे मोटे सभी काम वो रिज़ा से कराती हैं। यहाँ पर ट्रेन में भी आपने क्लिप में देखा होगा कि खाने को भी वो रिज़ा से ही कह रही हैं कि रिज़ा खाना निकालो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। रिज़ा ही खाना निकालती है और रिज़ा ही खाना देती है। अब फ्रेंड्स इसी बात को लेकर के रिज़ा को नौकरानी समझती हैं, रिज़ा से काम कराती हैं और बहुत सारे हर चैनल पर सवाल उठाए जा रहे हैं सबा और अम्मी के ऊपर, क्योंकि उनका व्लॉग आते ही लोग बहुत सारे उसमें कमियां निकालते हैं और बहुत सारी जो है ट्रोलिंग करना एकदम शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ये भी देखना चाहिए कि इसमें क्या गलत बात है। अम्मी बड़ी हैं और थोड़ी उम्र उनकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा उठा बैठी के काम नहीं कर पाती हैं। अगर स्टेशन आने वाला था, सभी बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे, आपने देखा भी होगा, तब अगर रिज़ा ने अम्मी के चप्पल निकाल दिए, उनके चप्पल नहीं मिल रहे थे, तो इसमें क्या गलत बात है। अम्मी बड़ी हैं, अम्मी ने रिज़ा को पाला भी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि रिज़ा रिहान को अम्मी और सबा ने ही पाला है। वो बहुत छोटे छोटे थे जब बेटी खाला ने उन्हें मुंबई भेज दिया था। सारा पढ़ाई लिखाई का और खाने पीने का सब खर्च अम्मी और सबा ही उठाती हैं। क्या यहाँ पर अगर सबा और शोएब होते और वो ये काम करते तो लोग उन पर सवाल उठाते, क्योंकि वो उनकी अपनी औलाद हैं। अब ये उनकी खाला के बच्चे हैं, इसलिए अगर ये कोई भी काम करते हैं तो लोग इनके ऊपर सवाल उठाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये सवाल नहीं उठने चाहिए। देखिए पैदा करने वाले से पालने वाले का हक ज़्यादा होता है, इसलिए सबा का और अम्मी का हक इन पर बहुत ज़्यादा है। हर तरीके से वो इन बच्चों का दिल रखते हैं, उन्होंने इन्हें बहुत छोटे सारे से पाला है। अगर
अब अगर वो बच्चे बड़े हो गए हैं और अम्मी का और सबा का काम थोड़ा बहुत कर देते हैं, तब लोगों को इतनी ज़्यादा उन पर सवाल उठाने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई भी एक घर में रहता है, सबा, अम्मी, रिज़ा, रिहान सब एक ही घर में रहते हैं, तो अगर सबा रिज़ा रिहान के काम करती हैं तो रिज़ा और रिहान सबा के काम क्यों नहीं कर सकते, या सबा की अम्मी का काम क्यों नहीं कर सकते। अम्मी हर वक्त का खिलाती बनाती हैं और उन्हें स्कूल भेजने का हर तरीके की जिम्मेदारी अम्मी उठा रही हैं। अगर रिज़ा और रिहान थोड़ा सा कर देंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्या वो नौकर हो गए इतना सारा करने से। अगर अम्मी चाहें तो जाने कितने नौकर अपने लिए रख सकती हैं इन कामों के लिए, लेकिन अगर वो छोटा मोटा काम कर देते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये बताइए। इतनी सारी बातों को लेकर लोग ट्रोल करते हैं, जबकि ये ट्रोल करने वाली बातें नहीं हैं। रिज़ा एक बहुत अच्छी लड़की है और उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, हमें ये बात कहनी चाहिए। उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर अम्मी के चप्पल नहीं मिल रहे थे, वो बहुत बड़ी हैं, अगर रिज़ा ने उन्हें बड़ा समझकर उनके चप्पल दे दिए तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। और फ्रेंड्स, ये बात भी देखने वाली है कि अम्मी और सबा ने रिज़ा से ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप चप्पल निकाल कर दे दो। रिज़ा खुद ही जब अम्मी को परेशान देखती हैं, स्टेशन आने वाला है, सभी जल्दी कर रहे हैं, तो वो खुद ही अम्मी के चप्पल निकाल कर देती है। यहाँ पर अगर किसी का अपना बच्चा होता, अगर ये बच्चे अम्मी के होते, तो क्या वो अम्मी को चप्पल निकाल कर नहीं देते। रिज़ा पर ही इतने सवाल क्यों उठाए जाते हैं, जबकि ये सवाल उठने नहीं चाहिए। रिज़ा की परवरिश सबा और अम्मी दोनों ने मिलकर की है। अगर आज वो इस लायक हैं कि वो उनके किसी काम आ सकती हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है, उन्हें आना चाहिए, उनका हक़ है। सबा और अम्मी का रिज़ा के ऊपर अगर वो कुछ भी करती हैं तो करवा सकती हैं। पहली बात तो वो ऐसा कुछ करवाती नहीं हैं। अब दूसरा ये भी देखा जाता है कि सबा कंटेंट के लिए रिज़ा रिहान को यूज़ करती हैं और उसके बदले में उन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे देती हैं, जबकि लोगों का कहना है कि कंटेंट में ज़्यादातर रिज़ा रिहान ही दिखाए जाते हैं और उनका वीडियो में पूरा यानी कि आधा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन सबा जो है उन्हें कुछ भी पैसा नहीं देती, सिर्फ पॉकेट मनी दे देती हैं या थोड़ी बहुत शॉपिंग करा देती हैं। अब इस बात को लेकर मेरी ये राय ये है कि जब हम घर में व्लॉगिंग करते हैं तो उस घर में जितने भी लोग होते हैं सभी को हम दिखाते हैं। अब अगर सबा वहाँ पर व्लॉगिंग करती हैं और उसमें रिज़ा रिहान आ जाते हैं तो इसमें उनका क्या दोष है, ये बताइए। जितने भी लोग होते हैं, अगर घर में व्लॉगिंग करोगे तो वो तो सभी आएंगे। अब सबा जब करती हैं तो रिज़ा रिहान भी आ जाते हैं, तो इसमें उनका हिस्सा कहाँ से हो गया। और सबा इतना करती तो हैं, उनकी परवरिश हो रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च दे रही हैं, खाना पीना सब यहाँ पर है, तो और रिज़ा रिहान को क्या चाहिए। इतनी अच्छी लाइफ उन्हें मुंबई जैसे शहर में मिल रही है, तो और क्या कोई देगा इन्हें, ये बताइए। रिज़ा रिहान को कभी भी कंटेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। सिर्फ ये है कि जब सबा एक ही घर में रहती हैं और वो व्लॉग बनाती हैं तो उस व्लॉग में वो दोनों भी आ जाते हैं। लोग ये तो देख लेते हैं कि सबा ने कंटेंट के लिए इन दोनों को यूज़ किया है या अपनी वीडियो में इन्हें ले रही हैं, लेकिन कितनी लग्जरी लाइफ उन्होंने रिज़ा रिहान को दी है ये कोई भी कहने वाला नहीं है। ये बात सही है कि बुराई सब देख लेते हैं लेकिन अच्छाई कोई नहीं देखता। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इन सब के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।